लजाते हुए सहज स्वभाव से ही खड़े हो गए। एक जवान जो सिंह होता है, बड़ा उसकी देखो, उसकी एक शान देखो, उसका एक छवि देखो, उस जवान सिंह की कैसी होती है। देखते एक तो बुद्धिमानों को बड़ी प्रसन्नता होती है, कायरों को बड़ा भय लगता है। तो ठाड़ भये उठे सहज सुभाए, ठबन युवा मृगराज लजाए। उनका खड़ा होना, उनका वह उस तरह मंच पर दिखना जवान सिंह को भी शर्मिंदा करे, लज्जा दे, ऐसा उनका स्वरूप था। बंधुओं, 254वां दोहा यहाँ पर ये बालकांड कहा गया। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदयाचल, मंच रूपी उदयाचल पर जहां से सूरज निकलते हैं, उदयाचल बोलते हैं उसको। रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही मंच रूपी उदयाचल पर राम जी रूपी बाल सूर्य उदय हो गया। उस सूर्य के उदय होने से संत रूपी कमल खिलौटे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए, ओ अब कुछ देखने अच्छा मिलेगा। उदित उदय गिरि मंच पर, मंच रूपी उदयाचल में राम जी रूपी सूर्य के उदय होने से संत रूपी कमल सभी विकसित होने लगे, खिलने लगे, और नेत्र रूपी भौरे बड़े हर्षित हुए। एकदम वातावरण शांत हो गया है। रघुनाथ जी वहां खड़े हुए हैं, अभी तो चले नहीं है, अभी खड़े हुए हैं। 254वां ये दुआ था बालकांड का। आगे नृपन के रे आशा निसनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अभी कोई कोई सोच रहे थे कि कोई नहीं तोड़ेगा ना तो राजा जनक से बात करेंगे, महाराज हमारे पास बड़ी संपत्ति, हमारा बड़ा राज्य है, हम बड़े शक्तिशाली हैं, हमारे साथ विवाह कर दो। कुछ न कुछ आशा लगा के राजा जनक ने कहा था कि तजहु आस निज निज गृह जाओ, आशा छोड़ दो और अपने अपने घर चले जाओ। पर तो भी उठ के नहीं गए। बड़े बड़े बेशरम लोग भी बैठे थे वहां, निर्लज बहुत बैठे थे। उस समय भी होते थे सब तरह के लोग, नहीं गए। तो नृपन केरे आशा निसनासी, बचन नखत अबली न प्रकाशी। अब क्या हो गया? बचन नखत अवली न प्रकाशी, उनके बचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। बोल रहे थे ना कभी कि देखते हैं कौन टूटता है, अरे नहीं टूटेगा तो अभी हम जानकी जी को ब्याह ले जाएंगे, क्या बात है उसमें। बंधुओं, राम जी के खड़े होते ही उन सभी राजाओं की आशाएं इच्छाएं सब नष्ट हो गईं, और उनके जो बोल बोल कर रहे थे, जो बचन रूपी तारे गण सब छिप गए। मणि महीप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी राजा रूपी कुमुद थे वो संकुचित हो गए, डर गए, बंद हो गए। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो छिप गए, वो एक दूसरे के पीछे छिपने लगे। हम नहीं दिखे, कहीं लक्ष्मण जी के सामने पड़ गए तो लक्ष्मण जी का क्रोध बड़ा भयानक। तो कुछ अहंकारी थे, मानी महीप कुमुद सकुचाने, वो संकुचित हुए। और जो कपटी उल्लू लोग थे, डरे हुए, कमजोर कायर, वो उल्लू की तरह से छिपने लगे, एक दूसरे के पीछे छिपने, हम नहीं दिख जाए कभी। बंधुओं, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसै सुमन जना वह सेवा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे थे, फूल बरसाने लगे राम जी को वहीं से। संत महात्मा
अच्छे सज्जन लोग सभी बड़े प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि अब राम जी रंगमंच पर जाएं, धनुष को तोड़े। उन्होंने अपना शुरू कर दिया फूल बरसाना, उत्साह देना, प्रोत्साहन देने लगे। जनाब सेवा अपनी अपनी फूल बरसा करके सेवा प्रकट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, अभी खड़े हुए थे गुरु जी के चरणों में सिर झुका करके, फिर पुनः वहां से चलने से पहले गुरु जी के चरणों में बड़े प्रेम के साथ वंदना की। गुरुपद बंदे सहित अनुरागा, प्रेम से गुरु के चरणों की वंदना करके राम मुनि न सन आय सुमांगा। राम जी ने सारे जो ऋषि मुनि वहां बैठे हुए थे, जो उच्च कोटि के संतगण थे, विप्र लोग थे, उन सब से हाथ जोड़ करके राम जी ने आज्ञा मांगी, यदि आप कहें तो मैं इस कार्य को करना चाहता हूं। राम मुनिन सन आय सुमांगा, सभी मुनियों से आज्ञा राम ने ले ली। जब सबने प्रसन्न होकर के कहा हमारा आशीर्वाद है राम जी आपके साथ, आप धनुष को तोड़िए, तब सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। समस्त जग के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की चाल से स्वाभाविक ही चल दिए, सहज ही, कोई बनावट नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई दिखावा नहीं, स्वाभाविक रूप से ऋषि मुनियों से आज्ञा लेकर गुरु के चरणों की वंदना करके एक मत वाले हाथी की तरह से अब मंच की ओर राम जी प्रस्थान कर दिए। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भये सुखारी। वहां पर बैठे हैं सब राजा जनक की सभा में, नगर निवासी सब, माताएं बैठी हैं, पुत्रियां बैठी हैं, उनके सभी कर्मचारी बैठे, सगे संबंधी बैठे हैं, सब पूरा नगर, जिनने राम जी को देखा था वो सब चाहते थे कि बर सामरो जानकी जोगु, ये श्यामला बर जानकी जी के योग्य है, इनका विवाह इनके साथ होना चाहिए। अब राम जी को चलते देख करके चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूर तन भय सुखारी। उनके शरीर में इतना पुलक हुआ, रोमांच हुआ, उत्साह हुआ, और वो बड़े प्रसन्न हुए कि जो चाहते थे, भगवान से मांग रहे थे, सबने अपनी अपनी मनोकामनाएं की थी कि राम जी और वैदेही का विवाह हो। अब वो समय तो आ गया, देखते हैं धनुष तोड़ पाते हैं कि नहीं। यहां तक तो पहुंच गए कि अब राम जी जा रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। बंद पितुर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। सब ने अपने अपने पितरों की वंदना की। पितृ जो अपने पूर्वज होते हैं, पहले जो चले गए उनको पितृ बोलते हैं। सुर देवताओं की, जो जो जिस देवताओं की पूजा करते थे उनकी वंदना की। और सुकृत संभारे, सब ने अपने अपने पुण्यों का स्मरण किया कि जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव है, हे देवताओं, हे पितरों, जो जो जिनके इष्ट देवते सबको मना रहे हैं कि यदि कुछ हमारे पुण्यों का प्रभाव है तो शिव धनुष मृलाल की नाई, तो रहो राम गणेश गुसाई। यदि हमारे कोई पुण्य है तो राम जी इस धनुष को कमल की डंडी की तरह से तोड़ दे। सारे नगर निवासी संबंधी जो जो राम को देखे थे वो सब बड़े प्रसन्न होकर, पुलकित होकर बैठे हैं, चुपचाप अपने अपने देवताओं का स्मरण कर रहे हैं। अपने पुण्यों को दांव पर लगा दिए, सारे पुण्य हमारे ले लो, पर प्रभु जी ये कर दो कि राम जी इस धनुष को कमल की डंडी की तरह से तोड़ दें। अब ये 255वां दोहा बंधुओं बालकांड का है। राम है प्रेम समेत लखे सखिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस कहे बचन बिलखाए। बचन कहे बिलखाए। इधर राम जी मंच की ओर जा रहे हैं। राम सप्रेम समेत लखे, श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देख करके कैसा देखा? सीता जी की माता ने सप्रेम समेत,
बड़े प्रेम के साथ राम जी की ओर देख रही है, पर सोच रही है कि बच्चे बड़े बड़े राजा हाथी जैसे बलवान हिला नहीं पाए धनुष को, अब ये बालक को भेज रहे हैं धनुष तोड़ने के लिए। उन्होंने नहीं देखा था राम जी को यहाँ से पहले। तो राम है प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए। अपनी सखियों को सुनैना जी ने बुलाया, ए सखी, अरे राजा को रोको। उनको आश्चर्य होने लगा कि ये क्या मूर्ख हो गए सब, ये इतने राजा लोग